नमोस्तु आचार्य श्री। मैं कनक लुहाड़िया चिराग दिल्ली से। मेरी शंका है कि पंचम काल में जैसे जैसे शक्ति क्षीण होती जा रही है तो क्या चौथे काल में भी ऐसे ही होगी? मेरी शंका का समाधान कीजिए महाराज। नमोस्तु। पंचम काल में जिस प्रकार से शरीर की अवगाहना घटती है, शरीर की शक्ति क्षीण होती जाती है, उपवास व्रत नियम आदि पालन करने की शक्ति कम होती जाती है, ये बड़ा पाप कर्म का उदय होता है पंचम काल में। और ये जो है पंचम काल का ये अवसर्पणी काल घटता हुआ है, इसलिए घटते हुए में और ज़्यादा ही इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन जब उत्सर्पणी काल आता है तो उस सर्पणी काल के पंचम काल में जो है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है। फिर पंचम काल के बाद चौथा काल, तो वहाँ अवगाहना बढ़ती है, शरीर की शक्ति बढ़ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आयु जो है ढले कम हो तो उसका बुढ़ापा नहीं आएगा। कोई सोचे कि अवसर्पणी काल है इसलिए शरीर क्षीण हो जाता है तो बुढ़ापा आ जाता है, और चौथा काल जब स्टार्ट होगा, ठीक है ना, अवसर्पणी काल में, तो उस समय क्या बोलते, शरीर की अवगाहना बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, तो बुढ़ापा नहीं आएगा। आयु के अनुसार बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, वो तो होना ही होना है, ठीक है ना। ये नहीं समझना कि बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा किन लोगों को नहीं आता है? जो चरम शरीरी होते हैं, अथवा महापुरुष होते हैं, अथवा भोगभूमि के जीव होते हैं, या देवगति के जीव होते हैं। जैसे 24 तीर्थंकर हैं, उनका बुढ़ापा कभी नहीं आता है, सदा युवा जैसे रहते हैं। भोगभूमि के जीव और इसी प्रकार से देवतागण, वो सदा यंग रहते हैं, युवा रहते हैं, यौवन उनका रहता है। लेकिन जो अन्य सामान्य प्राणी हैं, उनका उम्र के अनुसार जैसे जैसे उम्र कम होती जाएगी और जो है उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या बोलते कि उनका शरीर जो है शिथिल होगा। शिथिल मतलब बुढ़ापा जो हो कहलाता है, बचपन, युवा और वृद्धापन। ऐसा नहीं कि चतुर्थ काल आएगा जैसे स्टार्ट होगा उस सर्पणी काल में तो भैया वृद्धापन खत्म हो जाएगा। जो व्यवस्था है प्रगति की, परिवर्तन की, वो होती ही होती है, हर किसी के साथ होती है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनका वृद्धपना नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं विजय लुहाड़िया वैद्यवाड़ा से। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि जिस प्रकार महाराज मंदिरों के खर्चे के लिए गुल्लक से पैसे लिया जा सकता है, उसी प्रकार क्या जो फंक्शन करते हैं उसमें भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो क्या वो पैसा, गुल्लक का पैसा भोजन में उपयोग किया जा सकता है क्या? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब कभी भी समाज में या मंदिरों में कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर वात्सल्य भोजन की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि लोग दूर दराज से आते हैं और भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है। एक बात कहना चाहूँगा कि यदि मंदिर में या मंदिर के प्रांगण में या किसी तीर्थ स्थान पर भोजन आदि की व्यवस्था हो तो वहाँ पर अभक्ष का सेवन नहीं होना चाहिए। छने हुए पानी से बनना चाहिए, और मसाले, आटे आदि जो भी होते हैं वो जो है शुद्ध पिस करके आना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बाजार के मसाले, आटे आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभक्ष हो जाते हैं। और अभक्ष का सेवन जो है धार्मिक स्थान पर कोई भी ना कराए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपने पूछा कि क्या गुल्लक के पैसे से उनका भोजन कराया जा सकता, तो नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि गुल्लक के पैसे से यदि भोजन आदि कराया जाएगा तो निर्माल्य खाने का दोष आएगा। इसलिए जब भी फंक्शन हो तो लोग आपस में पैसे को इकट्ठा करें सिर्फ भोजन के नाम से, कि हमारी तरफ से भोजन हो, या किसी एक व्यक्ति विशेष से भोजन हो सकता है। और यदि नहीं हो रहा है समाज से इकट्ठा, तो जो कमेटी बनी हुई है, कमेटी ही आपस में अपना धन संग्रह करके भोजन की व्यवस्था बनाएं। लेकिन गुल्लक के पैसे से भोजन नहीं होना चाहिए। और यदि आप करते भी हो, व्यवस्था बनाते हैं, तो फिर वहाँ शुल्क रखो, वहाँ पे शुल्क रखिए। आप जितना मार्केट रेट है उस हिसाब से वहाँ पे 50 रुपये 100 रुपये शुल्क रखो, जिससे लोगों को जो है मंदिर का खाने का दोष ना लगे। वैसे तो व्यक्ति को हमेशा दान पुण्य करना ही पड़ता है,
जैसे मंदिर जाते हैं तो गुल्लक में क्यों डालते हैं? ये टैक्स है। आप मंदिर की ज़मीन यूज कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, वहाँ की लाइट, वहाँ का पंखा, वहाँ का एसी, सब कुछ आप उपभोग करके आए हो, इसलिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है गुल्लक में दान डाल के आते हो, और आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यदि आप मंदिर का भोजन आदि करते हो तो ये आप लोग रसीद कटवाएं वहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल गया आपको कि मंदिर से भोजन बना है, तो आप रसीद शुल्क लेके भोजन करें, अन्यथा ना करें। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष का वहाँ भोजन बन रहा है, या कमेटी ने आपस में इकट्ठा करके भोजन बनाया है, पैसे खर्च किए हैं, तो उस भोजन को आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन मंदिर की तरफ से भोजन हो, किसी व्यक्ति का नाम ना हो, कमेटी का नाम ना हो, तो फिर भोजन वो निर्माल कहलाएगा, यदि आप शुल्क रहित खाते हो तो। साल के 2550 साल के बाद अगर भगवान के रूप में याद किया जा रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पैदा हमारे आपकी तरह ही हुए थे, लेकिन जीवन किस प्रकार का उन्होंने जिया, त्याग, तपस्या, और किस तरह से श्रेष्ठ महापुरुष बने, तो आज इतने सालों के बाद भगवान की तरह याद किए जा रहे हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि ये, मैं समझता हूँ, ये सब उन्हीं के वंशज हैं जिनके हम लोग दर्शन करते हैं इस प्रकार से, और उन्हीं की जो स्पिरिचुअल प्रेरणा की जो श्रृंखला चल रही है भारत के अंदर, उसी का जो है ना ये रूप है जो हमारे को दिखते हैं विभिन्न इस प्रकार के महान संतों के रूप में। और जैन परंपरा में तो एक से एक महान संत हुए जो वास्तव में ऐसे हैं कि जो कहते हैं वो उसी तरह से अपना जीते हैं, उनका जो जीवन है वो उसी तरह का है जो वो प्रेरणा देते हैं, उनके दिनचर्या, उनका व्यवहार सब कुछ वैसा ही है जैसा वो हमारे को अपनाने के लिए कहते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा हमारे लिए विशेष प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के इस अवसर पर केवल इतना ही कहूँगा, ठीक ही सबकी सोच है कि 2550वां भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव सत्य और अहिंसा जो है, इसके माध्यम से ही देश का, दुनिया का, मानवता का, विश्व का कल्याण हो सकता है। इसलिए सरकारों को भी मिलकर दुनिया के अंदर उसको विश्व कल्याण महोत्सव के उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की सद्बुद्धि सारे दुनिया के जितने भी रेलेवेंट लोग हैं उनको भगवान महावीर आज आशीर्वाद के रूप में दे, ताकि भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाने के लिए नहीं अपितु विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम अगले साल बने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे